चलते हैं। इसी निमित्त अभी हम कलाम से होकर आए हैं और यहाँ पर आप सबके बीच में उपस्थित हैं। हम सभी बहुत से लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता रहे हैं। हर वर्ष लगभग कार्यक्रम भी होते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन महाराष्ट्र के पवई नामक शांतिपुनी साधनालय में हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना क्यों हुई, किस लिए हुई, विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक क्या कार्य किए, इन सब की संक्षिप्त जानकारी मैं आप सबके बीच में रखता हूँ। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना ऐसी परिस्थितियों में हुई, पूरे देश के अंदर जातिवाद, छुआछूत, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद में हिंदू समाज बटा हुआ था। हिंदू समाज को एक रखने के लिए हमारे देश में 4 मठों की स्थापना की गई। उन 4 मठों के जो शंकराचार्य, जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु माना जाता है, उनको ऐसे शंकराचार्यों के बीच में भी मतभेद रहता था। हमारे यहाँ पूर्व का व्यक्ति पश्चिम को समझे, पश्चिम का व्यक्ति दक्षिण को समझे। इस तरीके से चारों दिशाओं के लोग आपसी भेदभाव भूलकर एकता के सूत्र में बंध सके, इसके लिए इसी क्रम में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पहला विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी और अनेक पंथ और संप्रदायों, हिंदू पंथ संप्रदायों के, जिसमें जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, अनेक पंथ संप्रदायों के धर्म गुरुओं के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुई। इसी विश्व हिंदू परिषद ने सबसे पहले जब 1966 में प्रयाग में हिंदू सम्मेलन हुआ, उसमें पहले सिर्फ हिंदू एकता को, जो छुआछूत की वजूद की भावना थी, देश के चारों शंकराचार्यों को एक करके संतों के द्वारा ये निर्देश दिया गया, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, सभी हिंदू एक समान है, सभी हिंदुओं को एक बराबर रहे, कोई छुआछूत नहीं है। जब तक इस देश में पतित पावनी गंगा बहती है, जब तक इस देश के अंदर हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे शास्त्र जीवित है, तब तक हिंदू पतित नहीं हो सकता। ऐसा संकल्प लेकर विश्व हिंदू परिषद लगातार 58 वर्ष से कार्य कर रहा है। लगातार हिंदू समाज गाय को अपनी माता मानता है और 58 वर्ष से अनवरत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ माता की रक्षा करते हुए अनेकों कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखे गए। उसके पश्चात जो धर्मांतरण, परावर्तन का कार्य ईसाई मिशनरियों और मुस्लिमों के द्वारा किया जा रहा है, हम सब देखते होंगे गांव में हमारी हिंदू समाज की अशिक्षा का लाभ उठाकर ईसाई मिशनरियों के द्वारा हमारे भोले वाले हिंदुओं को दिग्भ्रमित कर उनका धर्मांतरण, परावर्तन कराया जा रहा है। इसको रोकने के लिए संगठन के कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुस्लिम देशों के मुस्लिम दुनिया के अंदर 57 मुस्लिम देश हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए उनसे फंडिंग होती है और पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए 5 लाख मुल्ला मौलवी प्रचारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम सबको संगठित हिंदू रहकर ऊंच नीच, छुआछूत की भावना को समाप्त करके एक संगठित हिंदू जो 5 उंगलियां हैं, सभी जो जाति रूपी 5 उंगलियां हैं, उनको हिंदुत्व रूपी मुष्टिका के रूप में एकत्रित रहना होगा। यही सब कार्य विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगातार निरंतर किया जा रहा हो। चाहे बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा आतंकवादियों के द्वारा रोकी गई हो, उस यात्रा को बजरंगियों के द्वारा शुरू कराया गया। वह यात्रा हम सभी जानते हैं, अनवरत वह यात्रा चल रही है। और वो उसके बाद जो हम सब जब लंका जाते समय भगवान राम ने जो राम सेतु का पुल का निर्माण किया था,
उसके लिए भी पूरे देशव्यापी आंदोलन करके पूरे देश में वह शिला जो डूबती नहीं थी उस शिला का पूजन कराकर अखंड हिंदू शक्ति पूरे देश से एकत्रित करके उसको सुरक्षित राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने का काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया। हम सभी ये भी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम जो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में जो बाबरी नामक ढांचा हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था भगवान राम के, उस अस्तित्व की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लड़ी गई। हम सभी जानते हैं उसमें हमने विजय प्राप्त की। न सिर्फ विजय प्राप्त की बल्कि इस समय अयोध्या धाम पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम सभी हिंदुओं को संगठित होकर गांव-गांव में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, माताओं बहनों के लिए दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति के रूप में संगठित होकर संगठन को संगठित करना है हिंदुओं को, जिससे कि कोई भी विधर्मी, ईसाई, मिशनरी हमारे हिंदू भाइयों को एवं माताओं एवं बहनों को भ्रमित ना करे, जिससे हमारा परावर्तन हो सके। दुनिया के अंदर हिंदू श्रेष्ठ धर्म है, इससे श्रेष्ठ धर्म दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। दुनिया के अंदर जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उन वेदों का अध्ययन करके ईसाई लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति, अपने वेदों धर्म ग्रंथों को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है। मैं समझता हूँ आज के दिन पर